मैं था क्या? नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मैं इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मौजूद हूँ। मेरे साथ में है मनसे के जिला अध्यक्ष संदीप राणे जी। उन्होंने एमबीवीपी पुलिस आयुक्त को एक पत्र दिया है। जिस तरह से पुलिस वालों पर पानी फेंककर जलाया गया, उस विषय को लेकर इन्होंने पत्र दिया है। क्या है पूरा मामला और आगे का इनका क्या कदम है, वो जानेंगे हम। संदीप राणे जी, क्या विषय है, किस विषय को लेकर आज आप महानगर पालिका में भी पत्र दिया है और आयुक्त हम मधुकर पांडे को भी पत्र दिया है पुलिस के, तो क्या मामला है पूरा? मामला ऐसा है कि कुछ दिन पहले जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ, एक फ्लैट के अंदर जो भाड़ोतरी था उसको खाली करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए जब पुलिस गई, उसके ऊपर हमला हुआ। हाँ। उसके ऊपर गैस का बाटला फेंका गया, उसके ऊपर गर्म पानी फेंका गया और उनके जो पुलिस के कहने से ऐसा भी सुनने में आया कि उसको गर्म तेल भी उसने गैस के ऊपर रखा। तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है वहाँ पे, और इतना हिम्मत होता है कैसा इनका। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में जो भी भाड़ोतरी को जिसको इसको दिया है फ्लैट, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसका एक सेल बनाया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जो भी फ्लैट ओनर्स आज बहुत त्रस्त है, मीरा भाईंदर के हद में जितने भी फ्लैट ओनर्स है बहुत त्रस्त है, क्योंकि अगर जब उनका कोई भाड़ोतरी पेमेंट देता नहीं है, भाड़ा देता नहीं है, तो जब वो लोग पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हैं तो उनको सिविल मैटर करके है, ऐसा करके उनको वहाँ पे बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि सीपी साहब को मैंने वही पत्र दिया है कि उसके ऊपर एक सेल बनाया जाए, ताकि जो स्टेट एजेंट ने जिसको फ्लैट दिया है, जो भाड़ोतरी है, जो ओनर है, वहाँ की सोसाइटी का जो भी स्टेटस है, वो सेल के अंदर आना चाहिए, ताकि किसी ऐसी दुर्घटना ना हो। ये हमारी मांग है। इसके लिए मैंने सीपी साहब को पत्र लिखा था कि इसके अंदर दूसरी बात भी ऐसी है कि जो स्टेट एजेंट अपना रोजी रोटी कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, कायदे से कर रहा है, उसको भी उसके अंदर नाम खराब हो रहा है। क्योंकि जो स्टेट एजेंट ने फंसाया है उसके ऊपर तो कायदे से गुनाह दाखिल होना चाहिए। जो बेकायदे से काम कर रहे हैं, खास करके सोसाइटी चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये भी दलाल बन गए, जो उनकी रोजी रोटी वो भी खा रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। कोई भी सोसाइटी का अगर आपको भाड़ोतरी रखने का रहेगा तो उसका एक एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से बिल्डिंग ऐसी है उसमें एनओसी का वगैरह कुछ सिस्टम उन लोगों ने ये फॉलो नहीं किया, तो उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। तो मेरी मांग है कि मीरा भाईंदर की जो पुलिस आयुक्त है, उन्होंने हर एक सोसाइटी को एक लेटर देना चाहिए कि आपके सोसाइटी में कौन भाड़े से रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, उसका स्क्रूटनी हुआ है कि नहीं, पुलिस एनओसी है कि नहीं, रजिस्टर हुआ है कि नहीं। तो मुझे लगता है ये हमारी मांग थी। उस मामले में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और सीपी साहब को मैंने एक लेटर दिया कि जल्द से जल्द हमारी कमेटी वहाँ पे बुलाइए 15-20 जन का। तो उसके अंदर सोसाइटी के जो कुछ लोग रहेंगे, स्टेट एजेंट लोग रहेंगे, ताकि क्या जो भी अच्छे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम हो, ये हमारी मांग है। तो जल्द से जल्द अगर सीपी साहब हमको टाइम देंगे तो हमारी जो मांग है उनके सामने रखेंगे और जल्द से जल्द सेल का निर्माण होगा, ये हम पूरा आशा करते हैं। पूरे मीरा भाईंदर शहर में इतने सारे नेता है, आमदार, खासदार, ये सब कुछ है, और सबको पता है कि 4 महिला भी इसके अंदर जख्मी हो चुकी है। 6 पुलिसकर्मी के अलावा इस तरह से दरिंदगी उन लोगों के साथ में की गई है। इतने लोगों को छोड़ के सिर्फ संदीप राणे ही क्यों अलर्ट है? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मेरा सामाजिक विषय है, इसके अंदर कुछ मुझे राजनीति नहीं करना है। मुझे खाली एक ही कहना है कि इसके ऊपर अच्छे काम होना चाहिए और कौन आगे, देखो किसी ना किसी को तो आगे आना ही है। तो मैं आया हूँ, दुबे जी हमारे साथ में, अजय जी, ये जो हमारे स्टेट एजेंट के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तो मुझे लगता है देखो क्या होता है, किसी ना कोई तो आगे आना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। तो मैं 2-3 दिन से राह देख रहा था, कोई आ रहा है क्या, किसी कोई मुद्दा उठा रहा है क्या, तो उसको मैं जॉइंट हो जाऊँ, क्योंकि राजनीति मुद्दा है ही नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। तो मुझे लगता है मैं आगे आया हूँ और मुझे साथ देंगे नागरिक जो है, मीरा भाईंदर के जो फ्लैट ओनर्स है, जो भाड़ोतरी है, हर एक को अच्छा न्याय मिलना चाहिए, किसी का भी मन दुख नहीं होना चाहिए, अच्छे वातावरण में काम होना चाहिए, हमारी मांग है। उस उद्देश्य से मैं एक साथ में आया हूँ। तो मुझे लगता है सीपी साहब बहुत अच्छा न्याय देंगे, मुझे अपेक्षा है। शहर की महिला आमदार ने भी इस पर एक इंटरव्यू दिया है एक इसमें न्यूज़ में, और उन्होंने इस चीज़ को मामूली चीज़ बताया है। तो आप इसको कैसे सोचते हैं? देखिए, अभी उनकी सोच है, वो मैंने बताया, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इतना आसान है। पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, और पुलिस के ऊपर हमला अगर किसी को ऐसा लगता है कि छोटी बात है, तो ये अपना दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ महिलाओं पे भी हमला होना कुछ, महिला पे अत्याचार होना, हल्ला होना, ये बहुत अभी दुर्भाग्य की बात है। और किसी की सोच ऐसी, अगर कोई कहता है कि छोटी घटना है, तो बहुत छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद में अगर हमला पुलिस के ऊपर हो रहा है, कल आपके ऊपर होगा, कल मेरे पे होगा, कल पत्रकार पे होगा, तो क्या ये सब सहन करते रहने का क्या? कोई लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करना आपके हाथ में है। कोई महिला आमदार, अगर नीता जैन जी अगर आप बोला रहेगा, तो मैं उनको विनंती करता हूँ एक भाई के नाते कि इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। मीरा भाईंदर के महाराष्ट्र में, अपने देश में ये कायदा लागू होना चाहिए, ताकि जो भी नागरिक है, पीड़ित है, शोषित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये उद्देश्य से आप बात करेंगे, स्टेटमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा।
बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। मुझे इतना ही मालूम है कि जो फ्लैट ओनर है उनको न्याय मिलना चाहिए, जो भाड़ोतरी है उनका भी कुछ का ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, हमारी मांग है। अच्छा, तो हमारे साथ ब्रोकरेज यूनियन के अध्यक्ष भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, इस तरह के मामले जो हो रहे हैं, कई सारे ब्रोकरेज पे भी कहीं ना कहीं एक अंकुश उठ रहा है, उंगली उठ रही है कि इन लोगों की वजह से ही हो रहा है, तो इसके लिए आप अगला कदम क्या रखेंगे? नहीं, जैसा कि अभी ये मुद्दा मेरा भाईंदर शहर में संदीप भाई ने इसका इनिशिएटिव लिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे रियल एस्टेट फैटर्निटी से भी बिलोंग करता है और ये बड़ी दुखद घटना है। और संदीप भाई, मैं आपको बताऊँ, ये घटना कोई आज की नहीं है। आज पुलिस के ऊपर ये अत्याचार हुआ है तो मामला हाईलाइट हुआ है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं इसके पहले भी हमारे ओनर मीरा भाईंदर के झेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जिनकी मानसिकता यही है कि एक बार फ्लैट अच्छी अच्छी बातें बोल के घुस जाओ और इसके बाद फिर उसमें कब्जा करने की कोशिश करो। रेंट तो देना दूर की बात है, खाली कराने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के जो सेक्रेटरी और चेयरमैन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जैसा सर ने बताया, कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी आदमी अगर उनके सोसाइटी में रह के इतना बड़ा स्टेप लेता है कि प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर वो तेल फेंक रहा है, पानी फेंक रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी का भी श्रेय मिल रहा होगा शायद। और सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी हैं आज की तारीख में, वो भी इस प्रोफेशन में आ गए हैं। वो अपना जो भी उनके फ्लैट में खरीदी बिक्री होती है उसमें वो एक एजेंट की भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसी ही कभी कोई ऐसे फ्लैट की समस्या खड़ी हो जाती है जहाँ पे कोई एक जिम्मेदार चैनल पार्टनर नहीं है, ब्रोकर नहीं है, तो उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर के सभी टेनेंट, सभी ओनर को मैं ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके साथ भी अगर आप व्यवहार कर रहे हैं, कोई उसमें एक जिम्मेदार रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर होना ज़रूरी है। वो आपको सही एडवाइस करेगा, सही गाइड करेगा और उनके साथ आप काम करें। मीरा भाईंदर शहर में आजकल ऐसे भी ब्रोकर है जिनके पास लाइसेंस है, लेकिन उनके पास एक और ब्रोकर है, मतलब उनके नेक्स्ट में एक और आदमी रखा हुआ है उन्होंने, और वो भी ब्रोकरेज करता है, उसके पास लाइसेंस होता नहीं। वो उसके साथ में महिलाएं भी होती है, महिलाओं को भी कहीं ना कहीं कि ब्रोकरेज के चक्कर में वो इस तरह के लोगों को लाके देती है। तो आप इन पर अंकुश लगाने के लिए क्या करेंगे? नहीं, हम लोग के माध्यम से, हमारे एसोसिएशन फेडरेशन के माध्यम से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की छटनी हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपके चैनल के माध्यम से इसकी एक जागरूकता अभियान आप चलाएं कि भाई ऐसे चलते फिरते लोगों के साथ काम न करें। चलते फिरते लोगों के साथ या सोचेंगे कि 2 पैसा कम अपना बचेगा, किसी प्रोफेशनल ब्रोकर के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा पैसा लेता है, ये कम में काम करके दे देगा, तो उसी में मामला कभी कभी फंस जाता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपसे भी, संदीप राणे से भी, ये जो मामला हुआ है इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर हो सकता है, बिना किसी समर्थन के या फिर किसी दबाव के ये काम को कोई कर नहीं सकता। तो मैंने ये मेरी चैनल से मांग की थी कि इस तरह का जो भी इसके पीछे का जो भी सूत्रधार है उस पर हमारे मीरा भाईंदर शहर के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ढूंढ निकाले और उस पर कार्रवाई करें। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो संदीप भाई ने जो एक मांग की है आयुक्तालय से कि भाई हमारा एक ये भी सेल होना चाहिए, ऐसी समस्याएं जो है उसमें डिस्कस होनी चाहिए ताकि मामला ज़्यादा जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। लेकिन जब तक ये सेल नहीं बन रहा है तब तक मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई भी मसला आता है तो एटलीस्ट पुलिस उसमें इंटरफेयर करे और उसमें बैठ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। क्योंकि जब पुलिस हाथ खड़ा कर देती है तो ऐसे टेनेंट को और बल मिल जाता है कि अभी पुलिस तो कुछ हमको सपोर्ट कर रही है, तो हमको फिर और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पुलिस ही है जिससे लोग थोड़ा सा भय खाते हैं, लेकिन जब पुलिस हाथ खड़ा कर देती है तो ऐसे लोगों को ज़्यादा बल मिलता है और इसलिए ये लोग इस तरीके की डेयरिंग करते हैं। क्या इस मामले को सिविल मैटर कहा जाता है? तो ये सिविल मैटर को कहीं ना कहीं जो है इस तरह के आज जो इस तरह की जो कांड हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर विधानसभा या संसद में इसकी आवाज़ उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? 100% मैं अभी ऑफिस में जाने के बाद में हमारे जो खासदार है नरेश मस्के साहब, हमारे विधायक है प्रताप सरनायक साहब, गीता जैन मैडम को मैं विनंती करना हूँ लेटर के बारे में। हमारे जो पालक मंत्री है उनको भी विनंती करने वाला हूँ कि पालक मंत्री साहब इसके ऊपर ध्यान दें। और ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो मुझे लगता है पुलिस के पास पूरा डाटा होगा कौन इसके पीछे है क्या नहीं। तो पुलिस का जो एजेंसी है उसको फॉलो करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो भी प्लानर है
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस स्टेशन से मेरा CP साहब से मैंने मांग की है, जल्द से जल्द मुझे लेटर का जवाब मिलेगा और आप लोग भी वहाँ पे रहोगे और हमारे जो अजय जी हैं, हमारे सब सिस्टम अंडर वहाँ पे जाएंगे और हमारी जो भूमिका है वो स्पष्ट करेंगे और पुलिस की मांग करेंगे कि बाबा एक सेल बनाए जल्द से जल्द और इसका हल निकले, ये हमारी मांग है। ये थे संदीप राणे जी, मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।